मंदिर के पास, और मैं यहाँ पे एक मंदिर के पास में ही एक भक्त का घर है जो बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी है। तो वो मुझे कुछ कथा सुनाने वाले, मैं उनके घर में हूँ, तो देखते हैं वो क्या कथा बताते हैं बांके बिहारी जी की। जय राधे, जय श्री कृष्ण। राधे जी, राधे राधे बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। आप बताते राधे श्याम। तो मैं कथा बता रहा था आपको कि एक दिन पुजारी ठाकुर जी के लिए अमनिया रखना भूल गया। अच्छा। ठाकुर जी का अमनिया रखा जाता है रात को, तो बच्चा है, भूख लगती है, तो जब उठेगा जब खाएगा, तो उसके लिए एक दिन पुजारी भूल गया लड्डू रखना। अब भगवान उठे रात को, बिहारी जी उठे, उन्होंने टटोला बंटा उठाया, वो खाली था। तो भगवान से उठाने गया, बोला कि मैं क्या करूं, तो वो बाहर आ गए। मंदिर का गेट खुल गया अपने आप, और वो बाहर आ गए। और स्ट्रेट बिल्कुल बिहारी जी के सामने जो दुकान पड़ती है, जी बिल्कुल सामने वाली, मेन गेट के उल्टे तरफ। हाँ। सीधा। हाँ। मंदिर से निकले सीधा जो दुकान पड़ता है, हाँ। वो दुकान देर से बंद होता था, 12-1 बजे। उस दुकान पर आकर भगवान बोले कि भाई हमें 2 लड्डू खिला दो। भगवान ने 2 लड्डू खाए, फिर उस बोले और 2 लड्डू दे, उसने और 2 लड्डू दे दिया। अब भगवान चलने लगे, बोले हम पे पैसा तो है नहीं। तो बड़ी दुविधा में आ गया दुकानदार बोला नहीं भाई पैसा तो चाहिएगा, तुमने 4 लड्डू खाए, पैसा तो देना पड़ेगा। बोले अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरा कंगन रख लो, मेरे हाथ में कंगन पड़ा है, ये कंगन मैं तुमको दिए देता, कंगन को रख लो, और जब कोई आएगा तो उसको कंगन दे देना, वो आपको पैसा दे जाएगा। ऐसा कह के भगवान उसको कंगन दे करके और अंतर ध्यान हो गए, आगे बढ़ गए, आगे जाके अदृश्य हो गए कि वो ये पहचान न जाए कि मैं भगवान था। वो चले गए। अब सुबह वाला सेवा वाला आया, तो उसने देखा कि ठाकुर जी का एक कंगन गायब। अब उस पर चोरी का इल्जाम लगा रात वाले पर कि भाई तुम रात को कंगन रख के नहीं गए, सुबह वाले पुजारी को वो कंगन नहीं मिला, तो कंगन रात वाला पुजारी ले गया। अब वो रात वाला कहे नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की, और वो रात वाला कहे कि मैंने चोरी नहीं की, तुम ही ले गए हो, मैं तो रख के गया था। और वो पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा था कि मैं कंगन संभाल करके सब काम बिल्कुल ठीक से रख करके श्रृंगारदानी में रख करके गया हूँ, तो वो कंगन जाएगा कहाँ? वो सुबह वाला पुजारी ले गया है, और वो झूठ बोल रहा है कि कंगन मुझे मिला नहीं। और वो झगड़ा होने लगा तो वो झगड़ा ज्यादा बढ़ा, सड़क पर चौतरे पर आ गया बिहारी जी के बगल, ये चबूतरा है, इस चबूतरे पर आ गए। अब वो झगड़ा हुआ तो उसमें 4 लोग भी आ गए, भाई क्या बात है, बोले रात वाले ने कंगन नहीं रखा होगी। इतने में ही वो दुकानदार आ गया। दुकानदार आके बोला कि भाई कंगन की बात हो रही है, तो कंगन तो मुझे एक लड़का दे गया रात को। बोले दिखाना कौन सा कंगन दे गया, ला करके उसने दिखाया तो वही कंगन था बिहारी जी का। बोले भाई ये कंगन तो मुझे आप दे गए हैं, और मैंने अब ये झगड़ा हुआ है तो आपके सामने रखा है। तो बोले क्या हुआ? बोले ऐसा करके पहले 2 लड्डू खाया, फिर 2 लड्डू खाया, और मैंने उससे पैसे मांगे तो उस पर पैसे नहीं थे। उसने बोला कि मैं कंगन दे देता, मैं सुबह जो आएगा उसको कंगन दे देना, तो कंगन उन्हें दे करके चला गया। तो अब ये झगड़ा होने लगा, तो मैंने ये कंगन आपको दिया। तब बिहारी जी के लिए उत्थापन का भोग शुरू ध्यान पूर्वक रखा जाता है, जितना कि जेवर नहीं रखा जाता ठाकुर जी का अवतार के, जितनी की ध्यान से वो उत्थापन का भोग रखा जाता है। और वो जो सुबह बिहारी जी महाराज जो भोग को जो आते हैं, उनको जो भोग निकल के आता है, उसको उत्थापन का प्रसाद बोलते हैं। वो बिहारी जी का अति विशिष्ट प्रसाद होता है, वो श्रृंगार का भोग का, राजभोग के भोग का, शयन भोग के भोग का इतना मायने नहीं रखता, जितना कि वो बंटे में रखा हुआ, बंटे का जो प्रसाद होता है 4-5 लड्डुओं का, वो प्रसाद अति महत्वपूर्ण होता है, वो बिरले को ही प्राप्त होता है। वो सबको क्यों 5 लड्डू हैं, अब 5 जनों को ही मिल पाएगा, आधा करोगे तो 10 को मिल जाएगा, तो 10 को मिल जाएगा या 5 को मिल जाएगा, वो उसी को प्राप्त होगा जो विशेष अपने आचरण का पवित्र है। ये और पहचानने वाली बात, जो उस परदेशी को नहीं, उसके हाथ से गिर जाएगा।
खवेगा नहीं, बिखर जाएगा। तो जिस आदमी का आचरण ठीक है, आचरण की पवित्रता जिसके पास है, वो उसी को प्राप्त होता है। वैसे खास तौर से वो प्रसाद उन लोगों को मिलता है कि जो आचार्य होते हैं, जो पुरोहित होते हैं और जो गोसाइयों के जो मान मेहमान होते हैं, वो प्रसाद उनको दिया जाता है, वो पाते हैं उसको। उस प्रसाद को पा करके धन्य धन्य हो जाता है आदमी, धन्य धन्य हो जाता है। हमने वो प्रसाद बहुत पाया है, क्योंकि हम बिहारी जी का पुरोहित है, हम बिहारी जी के पुरोहित हैं। हम पांडित का कार्य बिहारी जी का हमारा है। अच्छा। हाँ, शुरू से स्वामी जी हरदास जी के जमाने से। तो वो प्रसाद के कभी कभी हम भी भागीदार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इसलिए ठाकुर जी के यहाँ श्रृंगार मंगला नहीं होती है, श्रृंगार होता है कि ठाकुर जी को कहीं व्यवधान न हो जाए। बच्चे को जल्दी नहीं जगाते हैं, सर्दी लग जाएगा, अरे नहीं इतनी जल्दी ना जगाओ, सोने दो, जब तक अपनी नींद जगने दो। तो अपनी नींद जब जगते हैं ठाकुर जी, तब उनकी श्रृंगार आरती का वक्त हो जाता है, मंगला का वक्त नहीं रह जाता है। इसलिए मंगला नहीं होती है, भगवान को ही मंजूर नहीं है। इधर वो सोए को तो 6 बजे दर्शन खोलते हैं, सब जगह खुल जाते हैं, राधा वल्लभ जी में खुल जाते हैं, राधा रमण जी में खुल जाते हैं, पर वहाँ यहाँ बिहारी जी में नहीं खुलते। बिहारी जी में दर्शन जब खुलते हैं जब नारायण उदय हो जाते हैं, न माहौल बदल जाता है, थोड़ा गर्मी आ जाता है, न गर्म हो जाता है माहौल, या दिन निकल आता है, तब बिहारी जी को ये श्रृंगार का भोग होता है। और भी अनेक अनेक कथाएं हैं। एक कथा और भी है बिहारी जी महाराज की कि एक ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, वो बिहारी जी के बड़े चित्र वित्र से दर्शन किया करते थे। उनकी एक कन्या थी, उस कन्या के ब्याह के लिए उन्होंने कुछ पैसे एक व्यापारी से लिए। व्यापारी ने पैसे दे दिए। जैसे जिस वायदे से वो पैसे लिए गए थे, उसी वायदे से पूरा करते हुए उन्होंने उसे लौटा दिया। पर वो लीलावश, ठाकुर जी की लीलावश, वो एंट्री करने भूल गए। तो नहीं, वो एंट्री तो उन्होंने कर ली, पर जो रोज नामचा होता है ना, उसमें एंट्री नहीं की। बाकी बही में एंट्री कर ली, बही उनके पास में लग रही थी, तो बही उन्होंने बही में लिख लिया, पर रोज नामचे में नहीं लिखा। अब उससे जब उसका वक्त आया तो उसने कहा तुम पैसे कब दे गए थे? पैसे तो नहीं दे गए थे, इसमें चढ़ नहीं रहे हैं पैसे। बोले नहीं, मैं तुमको पैसे दे दिया था, वो लिखे होते तो मेरे लिखा होता, तुमने दिए होते तो मैंने लिखा होता। बोले नहीं तुमने दिए नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने दिए हैं आपको। अब ये विवाद बढ़ता बढ़ता न्यायालय